शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद धूप है, दिन इंतहाई गर्म है, ऊपर से गर्म हवा चल रही है। दिन गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ईद उल अज़हा की आमद भी है और अब ईद पर यकीनन सभी लोग जानना चाहते हैं कि मौसम कैसा होगा, बारिशें आखिर कब हो रही हैं। ये सवाल हर रोज़ शहरियों की ज़ुबान पर होता है। तो जानते हैं, मेरे साथ डायरेक्टर महकमे मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, बाबर साहब, ईद आ रही है, पीर को ईद है और अभी तक इतने दिनों से कोई बारिश नहीं मिल रही, तो बता दीजिए शहरियों के लिए कोई खुशखबरी है भी या नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म है। ख़ास तौर पर मुल्क के जो मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो दिन के बढ़े हुए हैं। लेकिन आज रात को और कल रात के वक्त पोठवा रीजन में, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। और इसी तरह ईद के दूसरे रोज़ भी, ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ ख़ास तौर पे शाम या रात के वक्त जो है तेज़ हवाओं और आंधी के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और इसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ जो है वो बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और थोड़ा सा रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, सिंध के लोग जो हैं, ख़ास तौर पर कराची के लोग बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें हमारे शहर का मौसम नहीं बताया जाता। तो बाकी तो सब आपने बता दिया कि पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, हमारे KP के साइड पे या शुमाली इलाका जात पे इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। कराची में और सिंध के दीगर शहरों में क्या सूरत हाल होगी? सिंध के जो ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं उनमें तो दर्जा हरारत दिन के बढ़े हुए हैं और आइंदा चंद रोज़ तक भी दिन के दर्जा हरारत तो काफ़ी हद तक बढ़े रहेंगे। लेकिन ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक का इम्कान है। ज़्यादातर जो है वो तेज़ हवाएँ हैं, आंधी और झक्कड़ की तवक्को है ज़्यादातर जो सिंध के मैदानी इलाके हैं उनमें। इसी तरह जो सिंध के साहिली इलाके हैं, जिसमें कराची के हैं और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, उनमें ओवरऑल तो मौसम जो है वो खुश्की होगा। लेकिन क्योंकि कराची में सी ब्रीज सेट हुई है तो इस वजह से दर्जा हरारत जो है वो किसी हद तक मुतदिल रहने का इम्कान है। ठीक है, और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में कैसा होगा मौसम? बलूचिस्तान के जो सदर्न इलाके हैं उसमें भी दर्जा हरारत बढ़े हुए हैं, दिन के दर्जा ज़्यादा हुए हैं। लेकिन जो शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान है उनमें तो ईद के दूसरे और तीसरे और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। जो सदर्न पार्ट है उसमें एज सच किसी ख़ास बारिश की तवक्को नहीं है। लेकिन जो साहिली इलाके हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पे भी सी ब्रीज सेट है, तो कोई जो शदीद गर्मी की लहर जिस तरह मैदानी इलाकों में, उस तरह की शदीद गर्मी की लहर फ़िलहाल जो सी बेल्ट है, जो साहिली इलाके उनमें मुतवक्को नहीं है। ठीक है, और बाबर साहब, जैसे ईद उल अज़हा आती है तो चूँकि गोश्त बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में होता है और सुबह से रात तक जो है गोश्त के मेन्यू सेट किए जाते हैं कि हम दोपहर में ये खाएंगे, रात में ये खाएंगे। मलका कोसार मरी में कैसा मौसम होगा? क्योंकि लोग बड़े शौकीन होते हैं कि हम किसी पहाड़ी या किसी शुमाली इलाकों में जाकर वहाँ पे बारबेक्यू करें। तो मलका कोसार मरी में या आगे नारान कागान इन साइड पे कैसा होगा मौसम? अगले 2 रोज़ के दौरान ख़ास तौर पर आज शाम, कल रात को तो है तेज़ हवाओं, आंधी की तवक्को है और चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ भी इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, मरी में भी तेज़ हवाएँ, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ठीक है, यानी ईद जो है वो अच्छे मौसम के साथ गुजरेगी इस्लामाबाद में भी? जी, ईद के दूसरे रोज़ ज़्यादा चांसेस हैं इस्लामाबाद में। जी, इस्लामाबाद और उसके गिरदनवा में भी, पोठवा रीजन में भी ईद के दूसरे रोज़ जो है वो आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात इस सूरत हाल में शहरियों को क्या हिदायत करता है? क्योंकि मौसम हम अनप्रेडिक्टेबल मौसम जो है उसका सामना कर रहे हैं अक्सर व बेशतर, तो महकमे मौसमियात ऐसी सिचुएशन में क्या कहता है शहरियों को? देखें, सबसे पहले तो जो हीट वेव की कंडीशंस हैं, शदीद धूप की, उसमें अपने आप को बचा के रखें, सर को ढांप के रखें, लिबास इस तरह का पहनें कि उसमें वो हवादार हो और वो गर्मी को जो है वो एब्जॉर्ब ना कर रहा हो। इसी तरह अपने आप को हाइड्रेटेड जो है वो ज़रूर रखें। लेकिन जब गरज चमक हो रही हो, तेज़ हवाएँ हों, आंधी हो, तो उसमें भी अपने आप को ऐसी जगह पर रखें जहाँ जो कि शेल्टर हो और अपने आप को जो है जो ख़ास वजह जब गरज चमक हो रही हो तो उस चीज़ से अपने आप को अवॉइड करें। और ख़ास तौर पर लड़कियां भी, क्योंकि फ़ैंसी मलबूसात को बहुत तरजीह देते हैं ना हम कि फ़ैंसी मलबूसात होने चाहिए। तो बाबर साहब, आपको भी ईद उल अज़हा एडवांस में मुबारक हो, क्योंकि ईद आ रही है और अब यकीनन शायद आपके साथ ईद के बाद ही होगी मुलाकात, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। ज़हीर अहमद बाबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तो ईद जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे मौसम के साथ गुजरेगी। ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ काफ़ी चांसेस हैं, यानी पहले रोज़ जो लोग कुर्बानी
قربانی کر لیں گے وہ دوسرے اور تیسرے روز جا کر اچھے مقامات پر یا پھر شہر اقتدار اسلام آباد ہو یا دیگر جہاں بھی رہتی ہوں جن جن علاقوں میں بارش ہے وہاں پر باربیکیو کو بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں اور مہمانوں کی جو دعوت کا سلسلہ ہوگا اسے بھی تنگ نہیں ہوں گے کیونکہ گرمی ہو اور پھر مہمان بھی آ رہے ہوں گے تو پھر موسم جو ہے سختی وہ برداشت نہیں ہوتی اور انسان کہتا ہے ہائے گرمی اف گرمی اب ہم کیا کریں تو یہ کہنے کی نوبت شاید تھوڑی سی کم ہی ہوگی.